धूप में चमकते उस रहस्यमयी धनुष को देखकर छोटा लड़का जैसे किसी जादू में बंध गया। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसमें कोई पुरानी पहचान जाग गई हो। बिना सोचे उसने कदम बढ़ाया और जिस धनुष की ओर देखना भी वीरों के होश उड़ा देता था। 13,000 जीन वजनी वही धनुष उसकी मुट्ठी में जैसे खुद ब खुद समा गया। सांस थमी, शरीर स्थिर, और जैसे ही तीर छोड़ा आकाश फट पड़ा। एक सुनहरा ड्रैगन बिजली बनकर निकला जो सीधे आसमान को चीरते हुए दूर की पर्वत श्रृंखला से टकराया। पहाड़ पिघलने लगे, जमीन कांप गई और पूरा राज्य थर्रा उठा। लेकिन सवाल ये है, एक साधारण दिखने वाले इस छोटे से लड़के में इतनी प्रचंड शक्ति आखिर आई कहां से? जवाब चौंकाने वाला है। दरअसल कुछ दिन पहले जब एक महान संत स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी काले साये ने उन पर हमला कर दिया। उनका शरीर बिखर गया, लेकिन आत्मा का एक अंश स्वर्गीय शक्ति से लबरेज धरती पर आकर इस लड़के के भीतर समा गया। और आज वही शक्ति एक तूफान बनकर बाहर आई है। आगे जानिए पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है। धर्मगुरु और उनके शिष्य जब राज्य की सुरक्षा और भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तभी जमीन की गूंज और आकाश में उठती सुनहरी लहरों ने सबको चौंका दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि वही पवित्र धनुष चल चुका है जिसे केवल स्वर्गीय पूर्वज ही उठा सकते थे, वे स्तब्ध रह गए। बिना समय गंवाए धर्मगुरु ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की तुरंत तलाश की जाए, क्योंकि अगर उसे धर्म में शामिल किया जा सके तो उसकी शक्ति से पूरा संप्रदाय स्वर्ग तक पहुंच सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वे खोज रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा लड़का था जिसे उन्होंने हमेशा तुच्छ और बेकार समझा था। कुछ दिन पहले ही उस लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब उसकी माँ और दादी ही अंधकारमय धर्म के अंतिम स्तंभ बनकर उसे संभाल रही थी। लेकिन संकट जल्द ही उनके दरवाजे तक आ पहुंचा, जब पड़ोसी संप्रदाय के नेता अपने शिष्यों के साथ उनके प्रांगण में आए और माँ पर दबाव बनाने लगे कि वे संप्रदाय उन्हें सौंप, क्योंकि न तो राजा मौजूद था और न ही उन्हें वह बच्चा योग्य लग रहा था। माँ ने निडर होकर कहा, मर जाऊंगी पर संप्रदाय नहीं दूंगी। जब हमला होने ही वाला था, तभी वह छोटा लड़का सबके सामने आ खड़ा हुआ। विरोधी ठहाका मारकर हंसे और बोले, क्या यही तुम्हारा रक्षक है? तभी दादी बीच में आई और गुस्से में बोली, एक मासूम बच्चे पर हमला करना बहादुरी नहीं, शर्म की बात है। उनकी बात सुनकर धर्मगुरु ने फैसला सुनाया कि दोनों संप्रदाय 3-3 शिष्य चुनेंगे, मुकाबला होगा और जो जीतेगा वही शैडो गेट का अगला राजा कहलाएगा। माँ के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी और धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। मुकाबले की शुरुआत के साथ ही सन्नाटा छा गया। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा मंच खड़ा किया गया था, जहां हवा में उड़ती तश्तरियां कुल 60 3 राउंड में फेंकी जानी थी। पहला राउंड शुरू हुआ और माँ कांपते कदमों से मंच पर उतरी। उनके चेहरे पर थकी हुई दृढ़ता थी और हाथों में वो कंपन जो वर्षों से चले आ रहे संघर्ष की गवाही दे रहा था। पहले राउंड में माँ ने जैसे ही 3 तीर चलाए, सिर्फ एक तीर ही सही निशाने पर गया। तभी भीड़ में से लड़का चिल्लाया, माँ पेशाब सही से नहीं हो रहा, हवा तेज है। भीड़ में हंसी गूंज उठी, लेकिन माँ समझ गई